तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं रेन मैन प्रॉब्लम पर वेस्ट। एग्जाम्पल ये है, ए मैन मूविंग with speed 5 meter per second observes rain falling vertically at rate of 10 meter per second. Find the speed and direction of rain with respect to ground, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर समझा जाए एक फिगर से, फिजिक्स में फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ही फिगर बनता है हमें एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो आदमी को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए अपीयर होते हैं, है ना, और ऐसा ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्व करने का मतलब कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। इसमें से जो आदमी है यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन ये है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो एक्चुअल रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। बीच में इसलिए होनी चाहिए इधर, क्योंकि हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ा था कि जो VR है वो VM और VRM के बीच में रहता है ना। तो ये VR का डायरेक्शन मान लेते हैं कि ये वर्टिकल से अल्फा एंगल पर आ रहे हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि जो अपने पास इक्वेशन है, इक्वेशन हमें बताया गया VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM, यानी VRM प्लस VM इज इक्वल टू VR। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी, मैन की वेलोसिटी दोनों को ऐड करने से VR मिलता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को रीअरेंज करके एक वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। तो वेक्टर ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा कि ये हो गया VM, VRM वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये हो गया VRM, और जो VR है ये है VR ऐसे। ठीक है, तो इसमें से VM का जो वैल्यू है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, जो VRM है ये है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो VR होगा इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट यानी कि 125 का रूट, यानी ये जो आएगा ये आएगा 5√5। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक एंगल निकालना रह गया। ये एंगल हम लोग अल्फा निकाल सकते हैं कि वर्टिकल से कितने एंगल पर एक्चुअली में रेन ड्रॉप्स आ रहे थे। तो ये अगर बात करें हम लोग tan अल्फा की, तो tan अल्फा आएगा इस ट्रायंगल में VM डिवाइडेड बाई VRM, यानी कि 5/10 यानी कि 1/2। तो जो अल्फा होगा उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। तो
इतने एंगल पर और इस स्पीड से 5√5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जो रेन ड्रॉप्स हैं वो आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया VR का मैग्नीट्यूड, और ये अल्फा बताएगा कि वर्टिकल से कितने एंगल पर, यानी कि डायरेक्शन बताएगा कि कितने एंगल पर रेन ड्रॉप्स एक्चुअली में आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आखिरी एग्जांपल करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम पर। ये एग्जांपल है, ए स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स rain falling with velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree with वर्टिकल। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है, फाइंड द वेलोसिटी with which man should move so that rain appears to fall vertically। ठीक, क्वेश्चन का एक पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट ये है, इफ मैन further increases his speed rain again appears to fall at 30 degree with vertical, then find his new velocity। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले एक फिगर से समराइज करते हैं, है ना। क्वेश्चन का जो पहले बताया गया कि एक आदमी है जो कि स्टेशनरी है ना, यह आदमी स्टेशनरी है। तो रेन ड्रॉप्स इसको वर्टिकल से 30 डिग्री पर आते हुए दिखते हैं। तो ये हमने लाइन ड्रॉ किया, वर्टिकल लाइन, और जो रेन ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स का जो डायरेक्शन है वो उसको 30 डिग्री पर आते हुए दिखते हैं। यानी ये VR का डायरेक्शन हो गया जो कि वर्टिकल से 30 डिग्री पर आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का पहला पार्ट ये बताया गया है शुरू में। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन का ये है, इसमें कहा गया कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। तो ये जो आदमी है, इस आदमी को रेन ड्रॉप्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आते हुए दिखते हैं, है ना। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आते हुए दिखते हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर VRM है, इधर एक्चुअल रेन ड्रॉप्स जो है वो अभी भी 30 डिग्री पर होगा। यहाँ पर ये VR है, अभी भी 30 डिग्री पर होगा, लेकिन जो आदमी है ये किसी स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमें ये VM का वैल्यू पूछा गया है। ठीक, अगली बार क्या कहा गया, जो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, अगर इसकी बात करें तो इस केस में आदमी का स्पीड जो है वो बढ़ गया। ठीक है, अब आदमी का स्पीड बढ़ गया है तो ये किसी वेलोसिटी VM डैश से चल रहा होगा और इसको जो रेन ड्रॉप्स हैं वो फिर से 30 डिग्री पर आते हुए दिखते हैं, है ना। ये वर्टिकल लाइन है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो एक्चुअल रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी है वो अभी भी वर्टिकल से 30 डिग्री पर है। पहले देखेंगे कि यहाँ पर जब इस वेलोसिटी से चल रहा था तो रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल था। जब ये स्पीड बढ़ जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी और पीछे की तरफ शिफ्ट होता है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कहीं ऐसे होगी, इधर की तरफ। इधर आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्वेश्चन में ये बताया गया कि फिर से 30 डिग्री पर ही आते हुए दिखते हैं, यानी ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है इसमें फिगर हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे। वेक्टर ट्रायंगल बनाने के लिए हमें ये इक्वेशन याद रहना है कि VRM होता है VR माइनस VM, यानी कि जो VRM है उसको अगर VM से जोड़ेंगे तब VR मिलता है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर कि VM हॉरिजॉन्टल है ऐसे, VRM वर्टिकल है ऐसे। अब चूंकि VM का हेड VRM के टेल से मिल रहा है तो ये कह सकते हैं कि VM और VRM को ऐड किया जा रहा है, फिर फ्री टेल से फ्री हेड ज्वाइन कर देंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा VR इस वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें से ये एंगल हमें क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया हुआ है ना, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। और क्वेश्चन में शुरू में जो बताया गया है कि आदमी जो है वो खड़ा है, स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये जो है ये VR है और ये जो है 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो VR जो है ये है 20, इसको 20 रखेंगे। इसमें क्या कहा गया, इसमें VM का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालें, साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा VM डिवाइडेड बाई VR, है ना। तो VM जो होगा वो हो जाएगा VR साइन 30 डिग्री, यानी कि VR जो है 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ दिया हुआ है और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आदमी की वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड होगी इस फर्स्ट वाले केस में, तभी जो है उसको रेन ड्रॉप्स वर्टिकल आते हुए दिखेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमें 3 वेक्टर दिए हुए पहले से, एक VR है, एक VM है और एक रिलेटिव वेलोसिटी है। तो इनके हिसाब से वेक्टर ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया VM डैश
और ये हो गया VRM, और ये आ गया अपना VR। ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है इस पार्ट में कि दोनों ही एंगल वर्टिकल से 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, यानी ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। ठीक, ये VR जो है ये 20 दिया गया है। ठीक, तो अगर ये 20 हो, ये 30 हो, तो इसका इस साइड की जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी 10, अभी जो हमने निकाला था, है ना। चाहे तो इस ट्रायंगल को फिर से हम लोग बना सकते हैं, नीचे उस ट्रायंगल को फिर से अगर बनाया जाए ऐसे, तो इसमें से ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x है, और इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए y है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि ये जो x होगा, ये x का वैल्यू निकाल सकते हैं साइन 30 डिग्री से x बाई 20, तो x का वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 10। अब आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों में एक एंगल 30-30 है, ये 90-90 है, तो ये वाला एंगल 60-60 होगा। सिमिलर ट्रायंगल है, साथ में एक साइड कॉमन भी है। एक साइड कॉमन होने का मतलब है कि इनके साइड का रेशियो जो होगा वो आएगा 1:1, यानी अगर ये 20 है तो ये वाला साइड भी 20 होगा, जिसको कि हमने VRM कहा था, तो VRM आ जाएगा 20। अगर ये 10 आया है, ये 10 आया है, तो ये भी 10 होगा, यानी कुल VM डैश जो होगा ये 20 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया 20। तो इस क्वेश्चन में आदमी की नई वाली वेलोसिटी ही पूछी गई है, तो नई वाली वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 ये 20 मीटर पर सेकेंड, तो VM डैश जो हो गया ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमने ये जो है क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर लिए, है ना। अब कोई चाहे तो इसको आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख करके भी सोल्व कर सकता है। आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसको सोल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये देखेंगे वेक्टर ट्रायंगल है। इस वेक्टर ट्रायंगल में जो VR है, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, तो VR को हमें आई कैप जे कैप में लिखना पड़ेगा। ये 20 है, तो 20 cos 30 नीचे की तरफ आएगा, है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और तरीका है। उस तरीके में भी ये पहले 3 डायग्राम जो है, ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम। इस डायग्राम को बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब वेक्टर ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूज़ करेंगे। तो हम लोग जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसको करने के लिए ये पहला वाला फिगर जो है हमें बनाना पड़ेगा, है ना। तो उस फिगर को बनाते हैं फिर से। इस फिगर में जो मैन है, ये देखेंगे कि यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है रेन ड्रॉप्स का, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। इसमें VRM डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो आदमी की वेलोसिटी है वो है राइटवर्ड डायरेक्शन में, और जो VR है
वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो है ये 30 डिग्री के एंगल पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो स्पीड है ये भी दिया गया है कि 20 मीटर पर सेकेंड है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसा करते हैं, इसमें इस डायरेक्शन को मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ऊपर वाले डायरेक्शन को मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ मैन हम लोग अभी मान लेते हैं कि ये हो गया vm आई कैप। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इसको लिखते हैं vrm माइनस जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो vr है इसको हम लोग रिजोल्व करके लिख सकते हैं। इस vr का यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक नीचे आएगा 20 cos 37 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा 20 sin 30 डिग्री है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये 20 cos 30 डिग्री है। तो जब वेलोसिटी ऑफ रेन लिखना होगा वेक्टर फॉर्म में तो लिखेंगे 20 sin 30 आई कैप माइनस, या ऐसे लिखते हैं प्लस 20 cos 30 माइनस जे कैप, ठीक है। अब जो बेसिक फॉर्मूला हमें पता है कि VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM होता है वेक्टर फॉर्म में, यानी कि जो VR होता है वो होता है VRM प्लस VM के इक्वल। तो इनकी वैल्यू जो है, जो हमने यहाँ पर लिखा है आई कैप जे कैप के फॉर्म में, उनको रखेंगे यहाँ पर। तो VR का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, ये आएगा 20 sin 30 आई कैप माइनस 20 cos 30 जे कैप इज इक्वल टू VRM का वैल्यू जो है यहाँ से वो है माइनस VRM जे कैप, और VM का जो वैल्यू है यहाँ पर यह है प्लस VM आई कैप, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि x और y डायरेक्शन में कंपोनेंट्स को अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो VM है वो कितना आएगा, इसके इक्वल आना चाहिए ना। तो VM का वैल्यू हो गया 20 sin 30 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में यही फाइंड करने के लिए कहा गया था। वैसे हम लोग VRM भी पता कर सकते हैं, वहाँ पर क्या होगा कंपेयर करेंगे तो ये माइनस VRM इज इक्वल टू माइनस 20 cos 30 हो जाएगा, यानी कि VRM 20 cos 30 हो गया, यानी कि 10√3 हो गया, ठीक, ये आ गया। तो ये क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका आंसर अपना आया था 10 मीटर पर सेकेंड, वो इस मेथड से भी आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है जिसके लिए फिगर हमने यहाँ बनाया हुआ है, इसमें क्या है कि रेन ड्रॉप्स जो हैं वो 30 डिग्री पर सामने से आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फिगर फिर से बनाते हैं। इसमें हमें कहा गया है कि जो ऑब्जर्वर है ना, तो यहाँ पर रेन ड्रॉप्स का एक्चुअल डायरेक्शन जो है वो तो अभी भी 30 डिग्री पर है ना। ये वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। तो रेन ड्रॉप्स का एक्चुअल डायरेक्शन 30 डिग्री इधर से है, ये 30 डिग्री कहेंगे तो ये भी 30 डिग्री कह सकते हैं, और ये हो गया VR, और VRM जो है वो इधर आया है और VM जो है वो इधर है ना। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री दिया गया था, तो ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अपना x और y डायरेक्शन वैसे है x और
y। तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन है उसको लिख सकते हैं vm i कैप। अच्छा, ये जो दिया गया है ये है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इधर आएगा 20 sin 30, इधर आएगा 20 cos 30, जो अभी हमने किया था कुछ देर पहले भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10√3, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो वीयर के कंपोनेंट हो गए 10 i कैप माइनस 10√3 j कैप। ठीक, उसी तरह से जो VRM है इसके भी कंपोनेंट हम लोग लिख सकते हैं। इसका एक कंपोनेंट आएगा निगेटिव x डायरेक्शन में और एक निगेटिव y डायरेक्शन में। तो यह आएगा VRM cos 30, यह आएगा माइनस j कैप, और दूसरा जो आएगा इसका कंपोनेंट इधर आएगा VRM, एक कंपोनेंट इधर हो गया VRM cos 30 और एक कंपोनेंट इधर आ गया VRM sin 30, है ना। तो VRM sin 30 ये हो गया i कैप। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो VRM का वैल्यू हुआ माइनस VRM इंटू √3/2 j कैप माइनस VRM बाई 2 i कैप। ठीक, अब जो बेसिक फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, उसमें इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। VRM इज इक्वल टू होता है VR माइनस VM, यानी VR इज इक्वल टू VRM प्लस VM, ऐसे रख सकते हैं। तो अगर हम लोग इनमें वैल्यू रखें तो ये है 10 i कैप माइनस 10√3 j कैप इज इक्वल टू VRM का वैल्यू यहाँ से रखेंगे माइनस √3/2 VRM j कैप माइनस VRM बाई 2 i कैप, और जो VM है वो है VM i कैप, है ना। तो प्लस VM i कैप। तो i कैप वाले कंपोनेंट और j कैप वाले कंपोनेंट कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले i कैप वाले अगर इकट्ठा करें तो यह आएगा VM माइनस VRM बाई 2, उसी तरह से यह आएगा माइनस √3/2 VRM j कैप। ठीक, तो यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो x कंपोनेंट यहाँ पर है 10, लेफ्ट हैंड साइड में x कंपोनेंट है 10 और y और राइट हैंड साइड में है VM माइनस VRM बाई 2। उस तरह से y डायरेक्शन में कंपोनेंट है माइनस 10√3 और इधर है माइनस √3/2 VRM। तो 10√3 इज इक्वल टू √3/2 VRM। तो यहाँ से आप देखेंगे कि √3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से √3 को कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो VRM का जो वैल्यू आया वो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब VRM वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपना VM भी निकल जाएगा। तो ऐसा आएगा 10 इज इक्वल टू VM फाइंड करना है और VRM है 20/2, है ना। तो VM का जो वैल्यू है ये देखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी आ गया, है ना। तो यही सारे वैल्यूज तब भी आए थे जब हमने दूसरा वाला मेथड लगाया था। देखेंगे यहाँ भी जो वेलोसिटी ऑफ मैन है दूसरा केस में ये 20 आया है, VRM 20 आया है, और पहले वाले केस में हमने निकाला था VM, वो आया था 10 वो पहले मेथड से। दूसरे मेथड से भी जो है ये VM का वैल्यू 10 आया।